और लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर, जहां सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, मुख्तार अंसारी की संपत्तियां अब ईडी खंगाल रही है। मुख्तार और उसके करीबियों के लिए एलडीए को पत्र लिखा है। ईडी ने एलडीए से नामी बेनामी संपत्तियों की सूची मांगी है। लखनऊ में 19 संपत्तियों के मुख्तार से शक जुड़े होने का ये शक जाहिर किया जा रहा है और 19 संपत्तियों की गोपनीय जांच चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ सीधे लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, अब ईडी जो है वो मुख्तार अंसारी के जो संपत्तियां हैं उनको खंगाल रही है। अगर बात राजधानी लखनऊ की जाए तो कितनी ऐसी संपत्तियां हैं जिसके सीधे तार मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत में कहें जो बाहुबली के नाम से जाने वाले मुख्तार अंसारी पर लगातार जो है कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं ईडी ने अब बेनामी संपत्ति को लेकर उन पर शिकंजा कसा है। तो वहीं ईडी ने लखनऊ वीसी एलडीए वीसी को पत्र लिखकर उनकी जो बेनामी संपत्ति है उनकी जानकारी मांगी है और उसके साथ ही चाहे उनके भाई हों या फिर परिवार के लोग हों, उनकी संपत्ति की उन्होंने जाँच कर उनके नाम जानने की कोशिश की है। और एलडीवीसी को कल ही पत्र प्राप्त हुआ है। एलडीवीसी ने बताया भी कि कल ईडी के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है, जांच की जा रही है। उनसे मुख्तार अंसारी या फिर उनके परिवार से जुड़े उनके बेटे या भाई या अन्य रिश्तेदार से जुड़ी हुई संपत्तियों की जांच की जा रही है और जैसे ही जांच पूरी होगी वैसे ही ईडी को जांच सौंप दी जाएगी। और जिस तरीके का अंदेशा ईडी ने जताया है तो उसमें यह भी देखा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के करीबियों के द्वारा कितनी एलडीए के द्वारा जमीन खरीदी गई है या फिर कोई खरीद फरोख्त हुई है, इन सब मामलों पर जांच चल रही है। और जल्द ही इसमें जो कहा जाए कि जो मुख्तार अंसारी से जुड़े लोग हैं उनके नामों का खुलासा होगा जांच के बाद। और यह भी माना जा रहा है कि यहाँ पर जो बेनामी संपत्ति है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खरीदी गई थी उस पर ईडी पूरी तरीके से सख्त है। तो मुख्तार अंसारी भी बांदा जेल में बंद है लेकिन उनकी मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही। एक के बाद एक उन पर तमाम मामले खुलते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश का प्रशासन सख्ती किए हुए है। और ऐसे में देखा जाए कि मुख्तार अंसारी की जो 19 बेनामी संपत्ति हैं उसमें उनके भाई, उनके बेटे, अन्य रिश्तेदार जुड़े हैं, जिसको लेकर ईडी ने जवाब मांगा। ईडी के पास इस तरीके के जो कहा जाए कि तमाम सबूत मिले हैं कि लखनऊ में बेनामी संपत्ति उनके करीबियों ने खरीदी है। ऐसे में कहा जाए कि मुख्तार अंसारी के करीबी शकील हैदर वो उसके 25 लाख का फर्जी कागजात पर लोन लिया है और उसके साथ ही 25 करोड़ का उसने यहाँ पर फर्जी लोन लिया था, उस पर भी शिकंजा कसा गया है, उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। अब वो जेल में बंद है। तो ऐसे मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं लखनऊ के आसपास या फिर तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी संपत्तियों की जांच की जा रही है और जांच में ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने संपत्ति अर्जित की जिसके बाद ये जमीनें खरीदी हैं। और इसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से इन्होंने टैक्स चोरी करके या फिर गलत कागजातों के जरिए लोन हासिल करने के बाद इन जमीनों को खरीदा है। ये माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने जब यहाँ पर सत्ता में रहे हैं तो उनके रसूख के चलते अधिकारियों पर दबाव बनाकर अवैध तरीके से जमीनें खरीदी गई और इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भी यहाँ तमाम संपत्तियों को अर्जित किया गया है। अपने सगे संबंधियों के साथ ही करीबी लोगों के नाम पर इस तरीके की संपत्तियां खरीदी गई हैं। लेकिन प्रशांत, एक और अहम सवाल ये कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में जो करीब 19 ऐसी संपत्तियां हैं, लेकिन अब क्या पूरे अगर प्रदेश की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे शहर हो सकते हैं जहां पर इस तरह की संपत्ति है और उस पर भी ईडी कार्रवाई कर सकती है? देखिए अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो लखनऊ के साथ ही नोएडा है, गाजियाबाद है, इसके अलावा मऊ है, गाजीपुर है, प्रयागराज है, अन्य तमाम बड़े शहरों में मुख्तार अंसारी की संपत्तियों की जो बात चल रही है। हालांकि साफ तौर से उनका नाम सामने नहीं आया लेकिन उनके कहीं ना कहीं कोई करीबी जो उनके गुर्गे रहे हैं उनके नाम इस तरीके की संपत्ति रही है। लेकिन उनमें सीधा जो मुख्तार अंसारी का इन्वॉल्वेशन रहा है या फिर जो पैसे की फंडिंग हुई है वो उनके द्वारा की गई है, इस पर जाँच की जा रही है। और साथ ही साथ कहा जाए कि अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के डालीबाग इलाके में और उसके साथ जानकीपुरम में या तमाम क्षेत्रों में उनके नाम जो संपत्ति या उनके परिवार के नाम संपत्ति है उस पर भी जांच की जा रही है। ये कहा जाए कि बिल्कुल साफ तरीके से मुख्तार अंसारी ने अपने करीबियों को संपत्ति खरीदवाई थी और लेकिन उसका प्रयोग सीधे तरह से उनकी कंपनी या उनके नाम पर किया जा रहा था। तो इनपुट जो ईडी को मिले थे उसके आधार पर उन्होंने एलडीएवीसी को पत्र लिखा था और यहाँ पर जो संपत्ति है, चाहे उनके करीबी हो, चाहे उनके भाई सिकबतुल्लाह अंसारी हो या अफजाल अंसारी हो, बेटे अब्बास अंसारी हो, उनके द्वारा कहाँ कौन कौन सी जमीनें खरीदी गई हैं, इस पर भी जांच चल रही है। और जल्द ही इनकी जो बड़ी संपत्ति या कई करोड़ कई अरब की संपत्तियों का खुलासा ईडी करेगी। बिल्कुल, बने रहिएगा प्रशांत। और गोंडा से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अरशद फारूकी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरशद, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इससे जुड़ा हुआ? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है? अरशद, आवाज पहुंच रही है आप तक?
तो हमारी आवाज अरशद तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब बता दें कि मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और लखनऊ में ही 19 करीब ऐसी संपत्तियां हैं जो अब ईडी उनकी जांच कर रही है और तमाम क्या कुछ खुलासे होंगे ये जांच में पता चलेगा। अरशद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अरशद, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी प्रशांत, लेकिन ये जो अभी जांच चल रही है और जैसे कि सूची भी, नामों की सूची भेजी गई है, और ऐसे में अगर ये संपत्तियों का खुलासा होता है, कई ऐसी बेनामी संपत्ति हैं, क्या कुछ आगे इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, देखा आपने देखा होगा प्रयागराज में जिस तरीके से अवैध संपत्ति के जो वहां बाहुबली अतीक अहमद उनकी संपत्ति जो अवैध मिली थी उसका ध्वस्तीकरण किया गया। उसके लिए फिर वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को आवास देने के लिए वहां योजना शुरू की है। तो ऐसे में जो भी उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की जो अवैध संपत्तियां मिलेंगी उनको कब्जे में कर उनका ध्वस्तीकरण या फिर गरीबों को वो जो कहा जाए संपत्ति देने का काम करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। तो साफ तौर से यहाँ पर भू माफियाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नकेल कसने का काम कर रही है और इसके साथ जो अवैध तरीके से या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो संपत्ति अर्जित की गई है वो उत्तर प्रदेश सरकार उस पर सख्त है, चाहे वो ग्रामीण स्तर से हो या फिर जो कहा जाए कि राष्ट्रीय स्तर तक के लोग हो, उनको घेरने का काम कर रही उत्तर प्रदेश सरकार। पूरी तरीके से भू माफियागिरी उत्तर प्रदेश में खत्म करने के लिए योगी सरकार लगी हुई है। और ऐसे में जो बाहुबली रहे हैं, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए अपने पद का अनर्गल फायदा उठाया है और अवैध संपत्ति अर्जित की है, उस पर खास शिकंजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कसा है। और ऐसे में बाहुबलियों की बात की, चाहे मुख्तार अंसारी हो, धनंजय सिंह हो या फिर अतीक अहमद हो या फिर अन्य कोई रहा हो, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर शिकंजा कसने की पूरी तरीके से कोशिश की है। और वो कोशिश का फल ये भी हुआ है कि तमाम जो अवैध संपत्तियां अर्जित की गई थी उत्तर प्रदेश में उनको ध्वस्तीकरण करने का काम किया गया है या उसको सरकार ने कब्जे में ले लिया है। अब सरकार एक नई योजना बनाई जा रही है, ऐसी जो अवैध संपत्तियां मिलेंगी उसको ध्वस्तीकरण न करके अब गरीबों को उसमें आवाज अलाट कर दिए जाएंगे। या बिल्कुल, और ये फैसला कहीं ना कहीं अच्छा भी है प्रशांत, जो अवैध संपत्तियां मिल रही है वो गरीबों को दे दी जाए, इससे उनका भी आशियाना बन जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रशांत। सरकार करेगी।